हेलो स्टूडेंट। सो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं न्यूमेरिकल। टेक्योमेट्रिक डिस्टेंस इक्वेशन पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। चल, तो स्क्रीन पर आपको एक न्यूमेरिकल शो हो रहा है, मैं रीड भी कर देता हूँ इसे, देन अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इन एन एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप, तो जो टेलीस्कोप है वो किस टाइप का है? एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप का है। द फिक्स्ड इंटरवल बिटवीन द स्टेडिया हेयर इज 5 mm। तो क्वेश्चन में अपन को फिक्स्ड इंटरवल दे दिया है स्टेडिया हेयर्स का। सो मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ भी करके दिखाता हूँ। तो लेट अस सपोज ये डायफ्राम हो गया, ये डायफ्राम के हेयर्स हो गए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हेयर। स्टेडिया हेयर ड्रॉ कर लेते हैं, ये अपर स्टेडिया हेयर और ये लोअर स्टेडिया हेयर। क्वेश्चन में अपन को इसका इंटरवल दे रखा है। इस इंटरवल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे रिप्रेजेंट किया जाता है आई से, यानी क्वेश्चन में अपन को आई गिवन है। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं गिवन डेटास को। क्वेश्चन में अपन को आई गिवन है, यानी स्टेडिया इंटरवल कितना है, ये क्वेश्चन में गिवन है 5 mm। चल, आगे क्वेश्चन कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ग्लास इज 25 सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन में अपन को स्मॉल एफ की वैल्यू गिवन है, कितना है? 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज 15 सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन में अपन को स्मॉल डी की वैल्यू भी गिवन है, कितना है? 15 सेंटीमीटर। चलिए, यहां तक की वैल्यू अपन को गिवन है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द कांस्टेंट ऑफ टेक्योमीटर्स। तो हमें पता है यहाँ पर दो कांस्टेंट होते हैं, एक होता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जिसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है, और दूसरा एडिटिव कांस्टेंट जिसे हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं ना। हमें सबको पता है, अभी हम लोग एक इक्वेशन को ड्रॉ किए थे जिसे कहा था टेक्योमेट्रिक डिस्टेंस इक्वेशन। क्या थी इक्वेशन? D इज इक्वल्स टू के एस प्लस का सी ना। सो क्वेश्चन अपने से जो कांस्टेंट के है और सी है इसे डिटरमाइन करा रहा है। चलिए तो करते हैं। तो सबसे पहले अपन जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के है इसे डिटरमाइन कर लेते हैं ना। के की वैल्यू क्या थी? के को हम लोगों ने डिफाइन किया था एफ बाई आई। चलिए, यानी कि फोकल लेंथ डिवाइड बाय स्टेडिया इंटरवल। क्वेश्चन में अपन को एफ और आई की वैल्यू गिवन है। एफ कितना है? 25 सेंटीमीटर। नाउ जब भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जाता है यूनिट्स का ध्यान दिया जाता है, तो सारी यूनिट्स अपन को सेम यूनिट में रखनी है। चलिए, सो एफ जो है वो 25 सेंटीमीटर गिवन है, और आई क्वेश्चन में अपन को गिवन है 5 mm। नाउ सो एफ है हमारा सेंटीमीटर में, आई है mm में, तो दोनों को किसी सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एफ को कन्वर्ट कर लेता हूँ mm में। सो एफ कितना था? 25 सेंटीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 10 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। चलिए, कितना निकल के आ जा रहा है? ये निकल के आ गया 50। के की कोई वैल्यू नहीं होगी, सेंटीमीटर या से कट हो जाएगा, यानी कि ये यूनिट लेस होगा। सो के निकल के आ गया हमारा 50। तो सबसे पहला कांस्टेंट यानी मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट तो हम लोगों ने डिटरमाइन कर दिया। नेक्स्ट अपन को सेकंड कांस्टेंट यानी कि सी को डिटरमाइन करना है। सी यानी कि एडिटिव कांस्टेंट। सी की क्या इक्वेशन थी? सी की इक्वेशन थी एफ प्लस का डी। चल, क्वेश्चन में एफ भी गिवन है और डी भी गिवन है, वैल्यू पुट करते हैं। एफ एफ कितना है? 25 सेंटीमीटर। अगेन यूनिट्स का ध्यान रखना है। दूसरा, क्वेश्चन में अपन को डी भी गिवन है, डी कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 15 सेंटीमीटर। चल, दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो गया? 40। क्या यूनिट होगी इसकी? सेंटीमीटर। चल, तो ये आ गया सेंटीमीटर में। इसे कन्वर्ट कर लेते हैं अपन मीटर्स में। चल, तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? सेंटीमीटर को मीटर में करना है, तो 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 टू द पावर -2 से, और फाइनली हमें मिल जाएगा 0.4 मीटर। तो ये हमें सी की वैल्यू मिल गई। तो यहां पर अपन ने मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के की वैल्यू
और एडिटिव कांस्टेंट यानी सी की वैल्यू दोनों डिटरमाइन कर ली और क्वेश्चन अपने से यही आस्क कर रहा था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।